आगामी बिहार चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। बिहार चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में चल रही खींचतान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। बता दें कि 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में महागठबंधन से कुल 254 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसने बिहार का सियासी पारा हाई कर दिया है। ऐसे में बिहार से एनडीए का सुपड़ा साफ करने के दावे करने वाला महागठबंधन ही अब सवालों के घेरे में है। तो क्यों उठ रहे हैं महागठबंधन में सवाल और कैसे बदला है बिहार का सियासी मिजाज, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान होते ही सियासी हलचल तेज हो गई है। नामांकन की प्रक्रिया के खत्म होते ही अब बिहार की राजनीति की सियासी तस्वीरें भी साफ होती नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ हैरानी की बात तो ये है कि लगातार एनडीए को सत्ता से बेदखल करने के दावे करने वाला महागठबंधन ही असहज होता नजर आ रहा है। यानी कि महागठबंधन में ही सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। इस तरह सीट शेयरिंग फॉर्मूले की औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन नामांकन समाप्त होते ही ये बात साफ हो गई है कि कौन कितनी सीट पर किस्मत आजमा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, लेकिन बावजूद इसके सत्ता में बैठी एनडीए का बिहार से सुपड़ा साफ करने के दावे करने वाला महागठबंधन अब खुद ही महाभारत करता नजर आ रहा है। महागठबंधन में कई दिनों तक चली खींचतान और दावों के बावजूद सीटों के बंटवारे का फैसला नहीं हो सका। हालांकि आपको बता दें कि नामांकन खत्म होने के बाद ये बात साफ हो गई है कि महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस पिछली बार से 9 सीटें कम पर किस्मत आजमाना चाहती है। लेकिन बिहार से आ रही जानकारियों के बाद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिहार चुनाव के नामांकन खत्म होने के बाद सामने जो तस्वीर आई है, उसमें प्रदेश की कुल 243 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन की तरफ से 254 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। आपको बता दें कि बिहार की 11 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से 2-2 उम्मीदवारों ने ताल ठोक रखी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहीं एनडीए को घेरने के प्लान में तेजस्वी यादव खुद तो नहीं फंस रहे हैं, क्योंकि महागठबंधन में आरजेडी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में सबसे जरूरी हो जाता है आंकड़ों पर गौर करना कि महागठबंधन में कौन कौन से दल कितने सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। आरजेडी 143 सीटों पर उम्मीदवार, कांग्रेस 61 सीटों पर उम्मीदवार, सीपीआई माले 20 सीटों पर उम्मीदवार, सीपीआई 9 सीटों पर उम्मीदवार, सीपीएम 4 सीटों पर उम्मीदवार, मुकेश सहनी की वीआईपी 15 सीटों पर उम्मीदवार, आईपी गुप्ता की पार्टी 3 सीटों पर उम्मीदवार। ऐसे में आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव से अगर इस बार के विधानसभा चुनाव की तुलना की जाए तो आरजेडी पिछले चुनाव से 1 सीट कम पर लड़ रही है, तो कांग्रेस 9 सीटों पर कम किस्मत आजमा रही है। मतलब आपकी जानकारी के लिए साफ कर दें कि 2020 में आरजेडी 144 और कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी। फिलहाल यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को घेरने के लिए विपक्षी महागठबंधन ने अपने सहयोगी दलों की संख्या बढ़ा ली, लेकिन सीट शेयरिंग की बात आई तो घटक दलों की सच्चाई सामने आ गई। महागठबंधन इस तरह बिखरा नजर आ रहा है कि नामांकन के बाद अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ चुका है। ऐसे में देखना होगा कि अब बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ करने के दावे करने वाला महागठबंधन किस तरह से बिहार में जीत हासिल कर पाता है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।